अस्सलाम वालेकुम। आप सबको डॉक्टर संधू एजुकेशन चैनल में खुशामदीद कहता हूं। हम आज डिस्कस करेंगे मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी और ये हमारा थियरीज ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर सीरीज चल रहा है विद ए फोकस ऑन बैलेंसिंग ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एंड साइंटिफिक मेथडोलॉजी। 2 पॉइंट्स हैं, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी नफ्सियात और साइंटिफिक मेथडोलॉजी। और जो लेटेस्ट इस वक्त मेथड्स हैं जो आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में हैं, मशीनरी में हैं, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये फोकस क्या करेगी, बैलेंस करने की, कि दोनों चीज़ों को, ह्यूमन साइकी को और साइंटिफिक मैथडोलॉजी को बैलेंस करना है। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी टेक्स ए बैलेंस्ड अप्रोच टू मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली इन दोनों चीज़ों की बैलेंस्ड अप्रोच है। दोनों चीजों को आपने इंटीग्रेट करना है और इस तरह लेके चलना है कि एक चीज आगे ना हो जाए, एक चीज पीछे ना हो जाए। मींस एक चीज लेटेस्ट ना हो, एक चीज ओल्ड ना हो, दोनों की स्टडी करके दोनों को पैरेलल रखना है ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। पॉइंट नंबर 2, डिसीजंस आर मेड, ऑपरेशंस आर स्ट्रीमलाइंड एंड परफॉर्मेंस इज क्वांटिफाइड यूजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। यहां पे हम जिक्र करेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का। एक ऑर्गेनाइजेशन जो पहले स्मॉल थी वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी। पहले 100 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, अब 500 है उसमें। ज़ाहिर है प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स के इश्यूज भी बढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी। तो इसके लिए जो लेटेस्ट और जो साइंटिफिक मेथडोलॉजी है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते, उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो डिसीजन मेकिंग का जो मयार, जो क्राइटेरिया है वो है डाटा। वो क्या है? वो डाटा है। वो डाटा जो है बुनियादी तौर पे रॉ फॉर्म में होगा। तो फिर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, फोरकास्ट करेंगे कि आज हम इधर खड़े हैं तो आफ्टर 1 मंथ हम कहां पे पहुंचेंगे। तो आपको वो एक माइलस्टोन नजर आएगा। आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर। तो ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है ये हमें फोरकास्ट देगा कि हम कहां तक जाएंगे, क्या अपवर्ड ट्रेंड है, क्या डाउनवर्ड ट्रेंड है। ये सारी कैलकुलेशन हमें इससे मिलेगी। तो जब आप डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग करेंगे तो उसमें गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज यही है कि इसमें इसको स्टडी करने के मेथड्स हैं आपके पास, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, इसके अंदर सब क्लासेस हैं। तो जो भी आप डाटा कलेक्ट करेंगे उनको रिसर्च के मेथड्स पे एनालिसिस करते हुए डिसीजन लेंगे। नंबर 3, it also values a positive corporate culture and each employee's level of job satisfaction. So job satisfaction is very much important. जब तक आप जॉब की सेटिस्फैक्शन की तरफ काम नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं बनेगा। अब जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर एक पूरी थ्योरी है जो ह्यूमन थ्योरी करके हमने पहले डिस्कस भी की है। इस थ्योरी में कहा जाता है कि थ्योरी का मौजूद है व्हाट ही डिड कि उसने जो एनवायरनमेंट है उसको कंड्यूसिव किया। मिसाल के तौर पे जो टेम्परेचर है जिस पे वर्कर काम कर रहा है उसको ऐसा बनाया कि जिसमें वो इजी फील करता है। वर्किंग आवर्स की लेंथ है उसको आपने कंट्रोल किया कि ओवरवर्क तो नहीं है। सो मैनी अदर फैक्टर्स जो रिलेटेड हैं जॉब सेटिस्फैक्शन से। तो अगर आप ये करेंगे तो वर्कर आपका सेटिस्फाई होगा और प्लस आप इंसेंटिव तो दे रही होंगे। सो पॉजिटिव कल्चर जब तक आप बनाएंगे नहीं विद कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, उस वक्त तक आप जॉब सेटिस्फैक्शन की बात नहीं कर सकते। तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। पहला पॉइंट है बैलेंस करने का, किसको? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कि जो एक आपका वर्कर है उसकी साइकोलॉजी और साइंटिफिक मेथडोलॉजी। नंबर 2, आपने जो कुछ करना है वो डाटा बेस्ड करना है, थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपने डिसीजन लेने हैं ताकि गलती का कम से कम चांस हो। एंड फाइनली आपने पॉजिटिव कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप करना है ताकि आपको जो एम्प्लॉई है, जो वर्कर है, उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन का लेवल अचीव हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप के आई हैव एक्सप्लेन्ड वेल। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलना ताकि आपको नई जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।